अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी एक अकाउंट खुलवा रखी है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऑफिशियल डिजिटल ऐप है जिसका नाम है यूनो। अगर आपने अकाउंट खुलवा रखा है तो यूनो ऐप का इस्तेमाल आपने ज़रूर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आज की वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो यूनो ऐप है उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करने लग जाएंगे। अभी रिसेंटली ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यूनो ऐप में कुछ नए अपडेट्स किए हैं, और उन अपडेट्स के आने के बाद जो ये यूनो ऐप है उस पर बहुत सारी लगभग सभी बैंक की जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है उसको अभी अवेल कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसका मतलब ये हुआ, अब घर बैठे बैठे ही अभी विदाउट विजिटिंग ब्रांच यूनो ऐप के थ्रू लगभग सभी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, छोटी छोटी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जिसका इस्तेमाल जिसको आप अवेल कर सकते हैं थ्रू यूनो ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यूनो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है इन प्ले स्टोर। यहाँ पर जाकर हमें यूनो एसबीआई टाइप करना है और उसके बाद यूनो ऐप को हमें इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल है तो यूनो ऐप को ओपन करके देख लेते हैं। यूनो ऐप को हम जब भी ओपन करेंगे पहली बार तो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के लिए हम लॉगिन कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर यूजर नेम ऑफ एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग और उसकी पासवर्ड। उसके बाद 2 ऑप्शन आएगी, एम पिन सेट करना। अगर आप चाहे तो एम पिन सेट कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो थ्रू यूजर नेम ही आप यहाँ पर लॉगिन करके हमेशा ही यूनो ऐप के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। मैंने एम पिन सेट किया हुआ है तो एम पिन के थ्रू मैं फटाफट लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो एम पिन यहाँ पर मैंने डाल दिया है और उसके बाद जो ये यूनो एसबीआई ऐप है वो ओपन हो जाएगी। बहुत सारे ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं यूनो एसबीआई ऐप में, अकाउंट सेक्शन, डिपॉजिट सेक्शन, लोन सेक्शन, इन्वेस्टमेंट सेक्शन, इंश्योरेंस सेक्शन, क्रेडिट कार्ड सेक्शन, यूनो पे, यूनो कैश। लगभग सभी बैंकिंग सर्विसेज हमें मिल जाती है इन यूनो एसबीआई ऐप। अब यहाँ पर जो सबसे पहली सर्विस है उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ऑप्शन पर और वहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट में जाने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारी हमें सुविधाएं मिल जाती है। सिर्फ प्रोफाइल मिल जाती है, सेटिंग मिल जाती है, लोन, अकाउंट, एटीएम, डेबिट कार्ड, टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट, चेक्स, पेंशन, डोर स्टेप सर्विस, गवर्नमेंट स्कीम, सभी ऑप्शन हमें मिल जाती है। लेकिन जो पहली सर्विस है बेसिक सर्विस, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में आप देख सकते हैं जो पहली यहाँ पर सर्विस हमें मिल जाती है वो मिल जाती है एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट। तो एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट में हमें जाना है, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है अपनी जो भी अकाउंट है उस अकाउंट को, और अकाउंट को चूज़ करने के बाद यहाँ पर हमें एसएमएस अलर्ट एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैं अपनी जो अकाउंट है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने से अपनी इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद जो मेरी एसएमएस अलर्ट है वो एक्टिवेट है, तो यहाँ पर इसीलिए ये एक्टिवेशन में ही ठीक आया हुआ है। यहाँ पर चेक जो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहला ऑप्शन है चेक के लिए। अगर चेक के लिए मुझे यहाँ पर जो एसएमएस सर्विसेज है उसे एक्टिवेट करना है तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ, क्रेडिट डेबिट अकाउंट के लिए भी कर सकता हूँ, और उसके बाद अगर मेरी अकाउंट में कुछ होल्ड है उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ। तो जो ये एसएमएस अलर्ट है उस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए अभी आपको ब्रांच में विजिट नहीं करना है, थ्रू यूनो ऐप ही आप एक या 2 क्लिक के थ्रू ही आप एसएमएस अलर्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब दूसरी सर्विसेज के लिए फिर से सर्विस रिक्वेस्ट में जाते हैं, और सर्विस रिक्वेस्ट में जाने के बाद अकाउंट सेक्शन में जाते हैं। अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो छठा ऑप्शन है चेंज होम ब्रांच। चेंज होम ब्रांच का मतलब है आपने अपनी अकाउंट को अपने जो अभी करंट ब्रांच है उससे किसी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए पहले क्या होता था, हमें ब्रांच में विजिट करना पड़ता था और उसके बाद वहाँ पर जो अकाउंट ट्रांसफ़र फॉर्म है उसे फिलअप करके सबमिट करना पड़ता था। लेकिन यूनो ऐप आने के बाद, अभी जो नई अपडेट आने के बाद, ये सब हमें नहीं करना है। चेंज होम ब्रांच ऑप्शन में जाना है, उसके बाद जो अपनी अकाउंट है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया अपनी अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है कौन सी ब्रांच में हमें अपनी जो अकाउंट है उसे ट्रांसफ़र करना। सिंपल हमें यहाँ पर अपनी जो नेक्स्ट जो जिस ब्रांच में हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस ब्रांच कोड को यहाँ पर टाइप करना है, और उसके बाद एक ओटीपी आएगी हमारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी को डालने के बाद विद इन सेकेंड्स हमारी जो अकाउंट है वो अभी हमारी करंट ब्रांच से जिस ब्रांच में हम ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब आ जाते हैं तीसरी बेसिक सर्विसेज पर। तो इसके लिए भी हमें सर्विस रिक्वेस्ट में जाना पड़ेगा, और सर्विस रिक्वेस्ट में जाने के बाद वहाँ पर हमें मिल जाती है एटीएम डेबिट कार्ड।
एटीएम डेबिट कार्ड वाली ऑप्शन को हमें क्लिक करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग की प्रोफाइल पासवर्ड है वो यहाँ पर टाइप करना है। तो फटाफट मैं डाल देता हूँ अपनी इंटरनेट बैंकिंग की प्रोफाइल पासवर्ड। इंटरनेट बैंकिंग की प्रोफाइल पासवर्ड मैंने डाल दी है और उसके बाद एटीएम डेबिट कार्ड की जो ये मेनू है ये ओपन हो जाएगी। इस कार्ड के थ्रू अगर हमारी डेबिट कार्ड यहाँ पर गुम हो गई है तो हम अपने कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मैनेज कार्ड वाली ऑप्शन है उसके थ्रू जाकर हम अपनी कार्ड की जो मैंने यूजेस है उसको भी यहाँ पर एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अपने कार्ड को अगर हम एटीएम डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पोस्ट ट्रांजेक्शन के लिए भी यहाँ पर अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूजेस या फिर इंटरनेशनल यूजेस के लिए भी कर सकते हैं। और लिमिट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने कार्ड की, जितनी लिमिट हम चाहे उतनी लिमिट हम कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही कार्ड यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सर्विसेज है जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी कस्टमर्स के लिए ओपन किया हुआ है। क्योंकि अगर डेबिट कार्ड गुम हो जाती है तो डेबिट कार्ड के गुम होने के बाद बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो हमें फेस करना पड़ता था, लेकिन अभी थ्रू यूनो ऐप हम घर बैठे बैठे ही अपनी जो खोई हुई डेबिट कार्ड है उसे ब्लॉक कर सकते हैं। चौथी सर्विस है टैक्स और इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट में ही हमें जाना है, उसके बाद टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे जाना है। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाने के बाद अगर हमारी एक पीपीएफ लोन है या फिर विड्रॉल है तो पीपीएफ की जो लोन और विड्रॉल फैसिलिटी का को हम अवेल कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हमें टीडीएस इंक्वायरी करनी है, से हमारी जो अगर फिक्स डिपॉजिट है एक फाइनेंशियल ईयर में जो टीडीएस इंक्वायरी करनी हो या फिर टीडीएस की जो यहाँ पर स्टेटमेंट लेना हो तो उस स्टेटमेंट को भी हम टीडीएस इंक्वायरी के थ्रू ले सकते हैं। फॉर्म 15G और 15H को सबमिट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप फॉर्म 15G और 15H को सबमिट कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग ब्रांच। तो 15G और 15H के बारे में मुझे बोलना नहीं है, जिनको पता है उनको पता है फॉर्म 15G और 15H क्यों काम में आ जाती है। और जब हमने सबमिट कर दिया है उसके बाद अगर हमारी जो फॉर्म 15G या फिर 15H सबमिट हुई हो या फिर नहीं हुई है तो उसकी इंक्वायरी भी हम इस मेनू के थ्रू ही करवा सकते हैं। तो फॉर फॉर्म 15G 15H और टीडीएस इंक्वायरी अभी हमें ब्रांच विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। थ्रू यूनो ऐप ही हम इन फैसिलिटी जो ये सर्विसेज है उनका फ़ायदा अभी उठा सकते हैं। तो देखा ना आपने, अभी जो नई रिसेंट अपडेट्स आई है उसके बाद एसबीआई की जो यूनो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर और भी बेनिफिशियल हो चुका है। पहले से ही एसबीआई यूनो ऐप में अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज तो उपलब्ध थी, लेकिन अभी जो नॉर्मल बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है उनको भी ऐड कर दिया गया है। और उसके बाद मुझे लगता है अभी एसबीआई यूनो ऐप का इस्तेमाल करके आप घर बैठे बैठे ही एसबीआई की सभी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।